गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से और घर आ चुके हैं वंशु के पापा अपनी ड्यूटी ख़त्म करके। बताइए आपकी ड्यूटी कहाँ लगी थी और वहाँ का सफ़र आपका कैसा रहा? मेरी ड्यूटी लगी थी उत्तरकाशी, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के यमुनोत्री रूट पे लगी थी। जानकी चट्टी एक जगह है वहाँ पर 15 दिन के लिए। वहीं 15 दिन की ड्यूटी करके आज आ गए वापस। आए कैसे? वैसे तो गाड़ी से आना चाहिए था, पर बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि रोडें सारी की सारी ख़राब हो गई थी। ख़राब भी क्या कह सकते हो, रोड थी ही नहीं अपनी जगह पे। आजकल ऊपर साइड को बहुत आपदा आई हुई है। कहीं कहीं पे तो पानी इकट्ठा हो गया था कि इतनी सारी जगह से पानी आता है कि जो मेन नदी है वो ब्लॉक चौक कर गई थी। उसकी वजह से पानी इकट्ठा हो गया था, डूब गया था। जो पुल थी यानी जिसके ऊपर से रोड थी, वो रोड दिख ही नहीं रही थी, आधा पुल डूब गया था। कुछ तो वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया। वो हम आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे आए थे और कहाँ कहाँ कैसा हुआ था। थोड़ा बहुत वीडियो बना के लेके आए हैं, वो मैं वीडियो में डाल दूँगी। आप लोग देखिए ऊपर का मौसम कैसा है और वहाँ को कितना नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे ही हो पाएगा। और ड्यूटी कैसी रही फिर वहाँ की? ड्यूटी एज यूजुअल ठीक ही थी। अभी तो यात्रा बंद है शायद। हाँ, यात्रा तो बंद है, लेकिन जब हम गए थे कुछ कुछ जो टूरिस्ट बाहर के वहाँ आ चुके थे कुछ दिन तक उस क्षेत्र में, वो लोग तो जा रहे थे। यात्रा खुली हुई है लेकिन आपदा की वजह से रोक रखी है। लेकिन अभी उसके यात्रा का बाद से समय जब बारिश तेज़ होने लग गई थी तो फिर गवर्नमेंट ने नीचे से बंद कर दिया था। जो मेन NH है, नेशनल हाईवे, वहाँ से जो रोड कटती है उधर के लिए यमुनोत्री के लिए, वहाँ के लिए उन्होंने बंद कर दिया था। क्योंकि उस साइड की रोड जो 45 किलोमीटर का जो दायरा है, वहाँ पर ज़्यादा नुकसान होने लग गया था। रोड जो है खिसकने लग गई थी, भूस्खलन होने लग गया था। तो सुरक्षा की दृष्टि से गवर्नमेंट ने यात्रा को कुछ दिन पहले तो कुछ दिन के लिए रोका, 1 दिन 2 दिन के लिए। फिर जब लगातार बारिश होने लग गई तो उसको 4-5 दिन के लिए बंद कर दिया था। फ़िलहाल तो अब रोड की कंडीशन ऐसी है कि कोई भी नहीं जा सकता है, तो अभी फ़िलहाल रुकी ही है। तो जब तक तो वहाँ पे यात्री थे तब तक तो छुट-पुट चल ही रहा था, लेकिन अभी कम्प्लीटली ही बंद है। ठीक है, आपको हम दिखाएंगे वीडियोस में वहाँ के नज़ारे, वहाँ का नुकसान और वंशु के पापा घर कैसे आए। यहाँ से थोड़ा सा क्लियर व्यू आ रहा है मंदिर का। या जगह आदिवासी तो कोई जरूर फोटो। अभी हैं हम नई टिहरी वाली लाइन में, कीर्ति नगर से कटती है मलित्था वाली लाइन में। ये जिस जगह पे हम रुके हैं वो है अमोली, अमोली कोई जगह है, यहाँ पे भी रुके हैं। कुछ इस तरह की जगह पे है, ऊपर भी पहाड़ी है। ये रोड है, हमारे लिए तो नई जगह ही है एक्सप्लोर करने के लिए। नीचे घाटी है पूरी, सामने भी पहाड़ी है। अभी यहाँ से नई टिहरी लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है। इस तरीके से हमारे उधर पे एक साथ लगाए होते हैं, उनको ऐसा दिख नहीं रहा है। एक मकान यहाँ, दूसरा वहाँ। दूर तक पहाड़ी है। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो सफ़र है वो है, मेरी ड्यूटी लगी हुई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चार धाम यात्रा की तरफ। तो उसके लिए हम जा रहे हैं
अपनी ड्यूटी के लिए उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लगी है। हमें कहाँ जाना है वो हम आगे बताएंगे। फ़िलहाल हम घर से निकल चुके थे सुबह ही, और चलते चलते हम ग्वालदम, थराली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए श्रीनगर के बाद हम पहुँचे हैं टिहरी वाले क्षेत्र में। ये सामने का जो नज़ारा आपको दिख रहा है गाड़ी से, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो इतना ही व्यू में से मिल सका। ये टिहरी डैम का क्षेत्र है। अभी हम टिहरी डैम के ऊपर से गुजरने वाले हैं। ये सामने का जो व्यू दिख रहा है पूरा जो है टिहरी डैम का पानी है। ये टिहरी डैम के ऊपर का क्षेत्र है, और टिहरी डैम को जो है बहुत बड़ा डैम माना जाता है ऊंचाई के हिसाब से भी। सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे काफ़ी गार्ड लगे हुए रहते हैं दोनों साइड पे। धीरे धीरे गाड़ी हमारी आगे बढ़ रही है। इस समय दिन का मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 का टाइम हो रखा था। धूप भी आई रखी थी। हम लोग तो गाड़ी में थे, इतना खासा कुछ गर्मी का अनुभव भी नहीं हो रहा था। और ये एक साइड झील का व्यू है जिसमें हट बने हुए हैं। यहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे स्टे करने के लिए, जिसके लिए पहले बुकिंग करनी होती होगी। वैसे इसमें दिख तो कम रहा है व्यू, अगर उतर के अगर वीडियो बनाते तो काफ़ी अच्छा व्यू आता, लेकिन हमें आगे जाना भी था इसलिए हम बना नहीं पाए। जितना इसमें कैप्चर हो सका उतना आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा व्यू है। ये जो पुल दिख रहा है ये डोबरा चाटी पुल कहते हैं इसको। ये भी एक शॉर्ट रास्ता है आर पार जाने के लिए। हमें पहले इसके बारे में पता नहीं चला, नहीं तो हम और शॉर्ट रास्ते से यहाँ तक पहुँच सकते थे। हमारा तो वैसे पहला ट्रिप कह लीजिए इस रास्ते से। टिहरी को क्रॉस करके हम ऊपर आ गए थे, डोबरा चाटी पुल वाली एरिया को क्रॉस करके। यहाँ से नीचे का एक व्यू दिखाने की कोशिश की हमने कि कैसा दिखता है। पूरी पहाड़ी वाला इलाका है लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। बादल भी लगे हुए हैं, धूप भी आ रही, शाम का समय हो गया था। और ये सामने से जो भी आपको नज़ारे दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे गांव हैं बसे हुए, बहुत ऊंचाई पे है। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे आगे का रास्ता पूछने के लिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे रास्ते कच्चे सड़कें निकले हुई हैं इधर उधर गाँव के लिए, तो हमने एग्जैक्टली जाना किस तरफ को है वो हम पूछते पूछते हुए जा रहे थे। फाइनली मैं पहुंच गया अपने ड्यूटी वाली जगह पे, जहां का नाम है जानकी चट्टी, जो यमुनोत्री मार्ग पे पड़ता हुआ है। 4 धाम यात्रा के लिए एक तरीके का बेस कैंप समझ लीजिए। यहाँ पर से ही सब लोग जो है पैदल ट्रैक के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से जो यमुनोत्री धाम का रास्ता है वो ऑन बोर्ड तो 6-6.5 किलोमीटर का लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। ठंडी ठंडी हवाएं। मौसम जो है दिन का कई बार बदलता रहता है, कभी धूप, कभी छाया, कभी कोहरा, कभी बारिश। ऊंची ऊंची चट्टानें हैं और हम काफ़ी नीचे पे हैं। ये रास्ता जाता है यमुनोत्री धाम के लिए। पैदल ट्रैक जो दिख रहा है, और उस ऊपर जहाँ कोहरा लगा है उस साइड को जाना होता है। यमुनोत्री जाने के लिए मौका मिला था हमें, तो सुबह सुबह हम निकले थे। ये पैदल ट्रैक का रास्ता है, बहुत ऊपर है। यहाँ से तो ऐसा दिख रहा है कि 6-6.5 किलोमीटर जो है काफ़ी नज़दीक होगा, लेकिन बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। सामने जो नदी बह रही है यमुना नदी है। दिखने को काफ़ी छोटी लग रही है, लेकिन इसमें पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। ये पैदल ट्रैक है रास्ता वैसे काफ़ी ठीक है, लेकिन घुमावदार, सीढ़ीदार कह लीजिए, और काफ़ी ऊंचाई पे, यानी कि हमें चट्टान को जो है ऐसे सीढ़ी नुमा आड़ा तिरछा काट के जाना पड़ता है। काफ़ी घना जंगल भी है, ठंड भी काफ़ी है। अगर आप लोगों को आना कभी हो इस क्षेत्र में तो गर्म कपड़े जो है अपने साथ रखने चाहिए, प्लस बारिश से बचाव के लिए रेन सूट वगैरह पहन के आना चाहिए। सुबह का टाइम था, हम निकल चुके थे पैदल ट्रैक के लिए। बीच बीच में हमने कुछ वीडियोस
बनाई। डर भी लग रहा था क्योंकि ऊपर साइड पूरी पहाड़ी है, देख सकते हैं आप, और नीचे जो है बहुत नीचे पे यमुना नदी बह रही है। तो दोनों तरफ से खतरा बना हुआ है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक साइड जो है पूरा घना जंगल है, ऊपर साइड ये पूरे पहाड़ी पत्थर वाला रास्ता काट के बनाया हुआ है। बारिश की वजह से जो है रास्ता भी थोड़ा सा कह लीजिए ख़राब तो नहीं है, लेकिन पानी बहने की वजह से जो है काई जमी हुई है, तो संभल के चलना पड़ रहा है। बीच रास्ते में एक ये गेट पड़ता है, मुख्य गेट जिसको कह लीजिए। यहाँ से होते हुए हमको ऊपर ट्रैक करना होता है। काफ़ी अच्छा गेट बना हुआ है। यात्रा के दौरान तो इस मार्ग पर काफ़ी भीड़ होती है, चलने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। ऊपर जाने के लिए आप कई रास्ते अपना सकते हैं। आप चाहें तो घोड़े खच्चर के माध्यम से भी जा सकते हैं, डांडी कांडी आती है और पिट्ठू आता है, तो उसके माध्यम से भी जा सकते हैं। आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको पैदल ट्रैक करना है या फिर इनमें से कोई चीज़ के माध्यम से ऊपर जाना है। चढ़ाई है तो लोग आप इनमें से कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। ऊपर जाके हमने एक व्यू और लिया नीचे का। ये सामने जो दिख रहा है व्यू, ये जानकी चट्टी का है नीचे की तरफ, और ये पूरे रास्ते भर जो है बीच बीच में दुकानें वगैरह लगी हुई रहती हैं। सामने की तरफ से जो है कई सारी जलधाराएं आती हैं ऊपर पहाड़ी से। ऊपर से तो दिख भी नहीं रहा है, कोहरा लगा हुआ है। ये चोटियाँ और भी ऊंची हैं, और यहाँ से ही जो है अलग अलग धारे निकलते हैं जो नीचे यमुना नदी में मिलते हैं। व्यू तो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि एक जगह पर खड़े होकर बस देखते रहें। और कई कई जगहों पे तो इस तरीके के चढ़ाई भी है, तो धीरे धीरे एक समान चाल से चलना पड़ता है। अगर आप तेज चाल से चलने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। ऊंचाई का प्रभाव भी पड़ता है, सांस फूलने लग जाती है। तो इसीलिए जगह जगह पे जो है मेडिकल सुविधाएं बना रखी हैं हर 2-3 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे स्वास्थ्य चेकअप किया जाता है। इस तरीके का ट्रैक है यमुनोत्री धाम जाने का। जब भी आप जाएं तो साथ में जाने की कोशिश करें। जब हम ट्रैक पे जा रहे थे तो बीच में हमको एक पुल मिला था। यहाँ से हमें उसको क्रॉस करके दूसरी साइड की पहाड़ी पर जाना है चढ़ाई चढ़ते हुए। यहाँ पर हमको दिखा कि ऊपर से जो है लैंडस्लाइड होके ये पूरी पहाड़ी जो है नीचे आ रखी हुई है। बहुत ख़तरनाक व्यू था यहाँ पर।